दोस्तों, पीएम किसान की 22वीं किस्त आने वाली है और किन किन किसानों की आने वाली है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, कौन सी तारीख निकलकर सामने आ रही है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये भी बताने वाला हूं कि किन किन किसानों की जो 22वीं किस्त है वो अटकने वाली है, किन वजहों से अटकने वाली है। सब कुछ मैं दोस्तों इस जानकारी में, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करने वाले किस किस वजह से जो किस्त है वो अटकने वाली है। दोस्तों, इन वजहों से भी अटक सकती है अगली किस्त। किन वजहों से दोस्तों? कई बार किसानों की किस्त सिर्फ ई केवाईसी की वजह से नहीं रुकती, आधार और बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी भी बड़ी वजह बनती है। नाम की स्पेलिंग अलग होना, बैंक खाता बंद होना, आईएफएससी कोड बदल जाना, बैंक केवाईसी अपडेट ना होना, पेमेंट फेल होने का कारण बन सकता है दोस्तों। इसके अलावा जमीन से जुड़ी रिकॉर्ड में दिक्कत होने पर भी किस्त रुक जाती है। जमीन का रिकॉर्ड अपडेट ना होना, म्यूटेशन लंबित होना या जमीन विवाद में होना, सिस्टम किसान को अपात्र दिखा सकता है। ऐसे मामलों में पीएम किसान की जो है किस्त रुक सकती है। तो दोस्तों, तुरंत आपको सारी जानकारी जो है वो सही करवानी चाहिए। दोस्तों, तो आपको मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको कैसे कैसे ई केवाईसी करनी है जिससे आपकी 22वीं किस्त नहीं हो जाए। दोस्तों देखिए, किसान पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर मोबाइल से ओटीपी के जरिए ई केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक केवाईसी कराने की सुविधा भी दी गई है। देखिए दोस्तों, सरकार ने मोबाइल यूजर्स के लिए पीएम ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी शुरू की गई है। दोस्तों, किसान ऐप डाउनलोड कर लॉगिन करते हैं इस और चेहरे की पहचान के जरिए दोस्तों ई केवाईसी आप जो है कर सकते हैं। और दोस्तों, 24 घंटे के बाद पोर्टल पे जो है आपका टेस्ट चेक होने वाला है। दोस्तों, पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव भी आया है। दोस्तों, बड़ा बदलाव क्या है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, इस बार बड़ा बदलाव यूनिक फार्मर आईडी को लेकर किया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि दोस्तों अब सिर्फ ई केवाईसी से काम नहीं चलेगा। जिन किसानों के पास यूनिक कोड आईडी नहीं होगी उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है। दोस्तों, फार्मर आईडी को किसानों की डिजिटल पहचान माना जा रहा है, जिससे जमीन की जानकारी, फसल का डेटा, खेती से जुड़ी जानकारी और आमदनी से जुड़ा रिकॉर्ड जुड़ा रहेगा। दोस्तों, अब देखिए, सरकार का मकसद साफ है कि जिस योजना का फायदा सिर्फ सही किसानों तक पहुंचे और फर्जी नामों पर रोक लगाई जा सके। दोस्तों, इसी वजह से फार्मर आईडी को पीएम किसान योजना से जोड़ा जा रहा है। अगर किसी किसान ने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो दोस्तों उसकी 22वीं किस्त अटक सकती है। साफ साफ बता दिया। दोस्तों, ई केवाईसी कैसे करें? ई केवाईसी पीएम किसान योजना के लिए जरूरी है। जिन किसानों ने अभी तक ई केवाईसी दोस्तों नहीं करवाई है उनके पैसे भी दोस्तों रुक सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपकी जो 22वीं किस्त 2000 रुपए की किस्त है, अगर वो अटक जाए तो दोस्तों आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 2000 रुपए पाने के लिए फटाफट करें ये काम। दोस्तों, कौन सा काम करना है? अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान की 22वीं किस्त के 2000 रुपए समय पर खाते में आए तो दोस्तों अभी ई केवाईसी पूरी करें, फार्मर आईडी बनवाए और बैंक जमीन से जुड़ा डाटा जरूर चेक कर ले। समय रहते ये काम पूरे कर लिए गए तो किस्त रुकने की टेंशन नहीं रहेगी। दोस्तों, कौन कौन सी रहेगी? किसान निधि की किस्त अटक जाए तो क्या करें? दोस्तों, क्या करना है? अगर किसी किसान की किस्त अटक गई तो दोस्तों स्टेटस में कोई भी गड़बड़ी दिख रही है तो वह सीएससी सेंटर या बैंक में जाकर दोस्तों कृषि विभाग की मदद से ले सकता है। जितनी जल्दी जानकारी अपडेट होगी उतनी जल्दी अगली किस्त खाते में आने का रास्ता साफ होगा। दोस्तों, किसान की मदद के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल की सुविधा भी दी है। पीएम किसान से जुड़ी किसी भी समय की समस्या के लिए किसान टोल फ्री नंबर दोस्तों इस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों, ईमेल के जरिए भी पीएम किसान की जो वेबसाइट है देखिए दोस्तों, इस पर भी मेल किया जा सकता है। दोस्तों, और देखिए दोस्तों, सब कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो आपको दोस्तों ये सब चीजें ई केवाईसी वगैरह सब कुछ आपको कर लेना है। तो दोस्तों अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो पीएम किसान की 22वीं किस्त है वो कब आने वाली है। दोस्तों, उसकी डेट क्या है? तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माना जा रहा है कि पीएम किसान की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी हो सकती है। दोस्तों, हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक की आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में पीएम किसान की वेबसाइट पर लगातार अपडेट चेक करते रहें
ताकि कोई जरूरी जानकारी ना छूट जाए दोस्तों। नई दिल्ली, पीएम किसान योजना 22वीं किस्त इंस्टॉलमेंट डेट। पीएम किसान समृद्धि योजना को लेकर नए साल की शुरुआत में दोस्तों किसानों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। करोड़ों किसान अब 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सरकार के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं दोस्तों। अगर ये जरूरी काम समय पर पूरे नहीं किए गए तो अगली किस्त 2,000 रुपए की खाते में दोस्तों आने से पहले ही रुक जाएगी। यही वजह है कि इस बार किसानों के लिए अलर्ट रहना बेहद जरूरी है दोस्तों। नई दिल्ली, पीएम किसान देखिए तो योजना को लेकर इंस्टॉलमेंट डेट। पीएम किसान संबंधी योजना को लेकर साल की शुरुआत में किसानों के लिए अहम खबर सामने आई है। करोड़ों किसान अब 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सरकार के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अगर ये जरूरी काम समय पर पूरे नहीं किए गए तो अगली किस्त के 2,000 रुपए समय खाते पे आने से पहले ही रुक जाएंगे। यही वजह है कि इस बार किसानों के लिए अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। पीएम किसान निधि के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की मदद दी जाती है। यह रकम 3 किस्तों में मिलती है और 4 महीने में 2,000 रुपए सीधे खाते में भेजे जाते हैं। अब तक किसानों को 21 किस्त का फायदा मिल चुका है और अब इसकी नजर 22वीं किस्त पर टिकी हुई है दोस्तों किसानों की। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी भी 21वीं किस्त अटक गई है तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको, और दोस्तों किन वजह से आपके पैसे जो है वो अटकने वाले हैं। दोस्तों इन वजहों से भी अटक सकती है अगली किस्त। किन वजहों से दोस्तों देखिए, कई बार किसानों की किस्त सिर्फ ई केवाईसी की वजह से नहीं रुकती, आधार और बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ भी बड़ी वजह बनती है दोस्तों। नाम की स्पेलिंग अलग होना, बैंक खाता बंद होना, आईएफएससी कोड बदल जाना या बैंक केवाईसी अपडेट न होना भी पेमेंट फेल होने का कारण बन सकता है दोस्तों। इसके अलावा जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में भी दिक्कत होने पर भी किस्त रुक जाती है। जमीन का रिकॉर्ड अपडेट न होना दोस्तों, म्यूटेशन लंबित ना होना, जमीन विवाद में होना, सिस्टम में किसान के अपराध दिखा जा सकता है। ऐसे मामलों को तुरंत अपनी जानकारी सही करवानी होगी दोस्तों। किन किन वजहों से, जो इन वजहों से भी दोस्तों अटक सकती है अगली किस्त। किन वजहों से दोस्तों, कई बार किसानों की किस्त सिर्फ ई केवाईसी की वजह से नहीं रुकती, आधार और बैंक खाते की जानकारी में भी गड़बड़ी की वजह से दोस्तों रुक जाती है। नाम की स्पेलिंग अलग होना, बैंक खाता बंद होना, आईएफएससी कोड बदल जाना, केवाईसी अपडेट न होना पेमेंट फेल होने का कारण बन सकता है दोस्तों। इसके अलावा जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में दिक्कत होने पर भी किस्त रुक सकती जाती है। जमीन का रिकॉर्ड अपडेट ना होना दोस्तों, म्यूटेशन लंबित होना, जमीन विवाद में ऐसा सिस्टम होना किसान को अपराध दिखा सकता है। ऐसे मामलों में को तुरंत अपनी जानकारी सही करवाएं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका कुछ भी इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपकी किसी किस्त आ गई है तो तब भी मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों मैंने जो पीएम किसान सम्मान निधि की 2,000 की किस्त है उसके बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। केवाईसी कैसे करनी है, केवाईसी आप सीएससी सेंटर जनसेवा केंद्र पर जाकर कर सकते हैं दोस्तों। उसमें जो कागज लगने वाले हैं वो लगने वाला आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड लगने वाला है दोस्तों, और जो ज़मीन की फरद है वो भी इसमें आपको ही लगने वाली है। और दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो पीएम किसान की 22वीं किस्त है वो दोस्तों जो फरवरी है उसमें ही दोस्तों आपकी आने वाली है। और दोस्तों जो फर्जीवाड़े के किसान हैं उनका नाम काट दिया जाएगा। तो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में दोस्तों बताया है। और दोस्तों पीएम किसान की जो न्यू अपडेट है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ोगे तो दोस्तों चैनल